हाय। थैंक यू बोलूँगी मैं कि जो कल मैंने राहु केतु के बारे में जो मैंने वीडियो डाला था उसको आप लोग ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। ठीक है, और आप लोग ने शेयर भी किया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब मैं बिना देरी किए ये सेकंड पार्ट उसका स्टार्ट करूँगी। देखो, मैं जो सीरीज़ स्टार्ट की थी वो राहु केतु ट्रांजिट 2025 की थी, और मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। तो पहला जो वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, जो ऑलरेडी जो देखें ठीक है, जो नहीं देखे वो जाके दे सकते हैं, क्योंकि उसमें राहु केतु को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि राहु केतु को शेडो ही प्लैनेट क्यों बोला जाता है, और उनको कैसे हम पॉजिटिव वे में, और कैसे हम उसको कैसे वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं उसको हम कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि राहु केतु का बहुत ज़्यादा फियर रहता है लोगों के अंदर में। तो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी डालूंगी, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। अब ये जो पार्ट टू है, मैंने बताया पार्ट टू में मैं सारे 12 लग्ना के अकॉर्डिंगली जो जो इम्पैक्ट रहेगा वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। अब ये जो मेरा वीडियो है आपको लग्ना के आधार पे देखना है, प्लीज़ जहाँ आपका चंद्रमा प्रेजेंट है यानी मून प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं देखिएगा। लग्न के जहाँ जो फर्स्ट हाउस में जो है, जो फॉल हो रही है राशि, उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग को देखना है, जिसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं। अब मैं आपको डेट्स देती हूँ कि राहु केतु आपका 18 मई 2025 को ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु पाइसेस से निकल के एक्वेरियस में जाएगा, और केतु वर्गो से निकल के लियो में जाएगा। मतलब राहु आपका मीन राशि से निकल के कुंभ में जाएगा, और केतु आपका कन्या राशि से निकल के सिंह राशि में जाएगा। अब ये जो है 18 मई 2025 को 4:30 बजे 4:30 PM पे हो रहा है, और इसी राशि में ये रहेगा 18 मई 2025 से दिसंबर 5 2025 तक। 18 मंथ्स का ये ट्रांजिट होता है, और 18 मंथ्स के राहु केतु एक ही राशि में रहते हैं। अब ये तो मैंने आपको डेट्स एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब मैं आती हूँ पॉइंट पे। राहु क्या होता है? राहु एक एक्सपेंशन है, एक एडिक्शन है, अटैचमेंट है, ठीक है। जिस हाउस में बैठता है उस चीज से हमको अटैचमेंट कराने की सोच है। अब उस अटैचमेंट के लिए वो आउट ऑफ बॉक्स जाता है, किसी भी डायरेक्शन में जाके उसको वो चीज लेनी है, ठीक है। और उसी के 180 डिग्री के एक्सिस पे केतु होता है। केतु क्या लिमिट, वो डिटैचमेंट है। वो आपको बताता है कि इतनी ही लिमिट है, इतना ही यूज करना है, उससे आगे जाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे, मतलब एक को साउथ नोड है, एक नॉर्थ नोड है, तो दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखा गया है, ठीक है। अब जो काल पुरुष कुंडली होती है, काल पुरुष कुंडली मतलब क्या होती है? जो नॉर्मली हम ट्रांजिट के लिए देखते हैं, और जो हमारे स्काई में जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, तो वो एक काल पुरुष कुंडली होती है। काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंगली जो राहु है वो एक्वेरियस साइन में आएगा, जहाँ 11th हाउस में। अब 11th हाउस किस चीज़ का होता है, ये मैं एक जनरल इम्पैक्ट बता रही हूँ। राहु एक्वेरियस, एक्वेरियस किसका लॉर्ड हो गया? सैटर्न, मतलब सैटर्न के साथ राहु आ रहा है। सैटर्न भी राहु जैसा ही इम्पैक्ट देता है, और राहु भी सैटर्न जैसा इम्पैक्ट देता है। दोनों एक दूसरे का जैसे थोड़े बहुत होते हैं सिमिलर, ब्लैक कलर के होते हैं, ऑब्स्टिकल्स हडल्स के कारक होते हैं, लेजीनेस के कारक होते हैं, तो थोड़ी से सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। अब क्योंकि दोनों नेगेटिव ग्रह होते हैं, एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये तो तय है कि थोड़े तो प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, मेनली हेल्थ रिलेटेड। जहाँ पे भी फॉल होगा वो मैं लग्ना के अकॉर्डिंग बताऊंगी, पर थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड केयरफुल रहना पड़ेगा। बट फिनेंसेस वाइज ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु काल पुरुष कुंडली के 11th हाउस सबसे अच्छा हाउस होता है राहु का। वहाँ पे फिनेंशियल गेन्स प्रॉस्पेक्ट से, सोशल सर्कल नेटवर्क से, मतलब आउट ऑफ बॉक्स जाके सोच के आप कोई नया इन्वेंट कर सकते हो, कुछ चीज़ नई चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो गेन्स प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा। कुछ चीज़ें बहुत टाइम से रुकी पड़ी थी, बढ़ नहीं पा रही थी, किसी भी वे में गेन्स है, वो भी आपका, जैसे शादी नहीं हो रही थी तो अब आपको अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा या अच्छी वाइफ मिल जाएगी। तो काल पुरुष कुंडली का क्योंकि सैटर्न में आ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी चीज़ों में, मतलब एक आपको देखना पड़ेगा चीज़ों को, बट गेन्स प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है आपका। केतु ट्रांजिट कर रहा है आपका, केतु निकल के आ रहा है कन्या राशि से लियो। लियो मतलब सूर्य की राशि है। अब सूर्य की राशि है तो सूर्य भी आपका फायरी एलिमेंट है, और आपका केतु भी, तो फायर एनर्जी बहुत रहेगी। तो थोड़ा चोट वोट से आप लोग को सेफ रहना पड़ेगा, फायरी प्लेसेस से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिएगा। 5th हाउस काल पुरुष कुंडली का क्या होता है? चिल्ड्रन,
लव एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन रिलेटेड थोड़ा सा एक लिमिट लगाएगा केतु, एजुकेशन रिलेटेड एक लिमिट लगाएगा। आप लोग क्रॉस चेक करेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। और आपका जो कंसीविंग लेडीज़ हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन हो गया राहु केतु का। अब मैं स्टार्ट करती हूँ एरीज लगना से। सबसे पहले जो हमारी आती है वो आती है एरीज। एरीज वाले आप लोग के लिए राहु ट्रांजिट करेगा 11th हाउस में, केतु ट्रांजिट करेगा 5th हाउस में। अब इस ट्रांजिट को आप लोग बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत अच्छा है ये ट्रांजिट। 11th हाउस होता है हर टाइप का गेन्स, चाहे वो मैरिज के लिए गेन्स हो, बच्चा हो तो गेन्स हो, प्रॉपर्टी हो तो गेन्स हो, व्हीकल आए तो गेन्स हो, ठीक है, सोशल सर्कल वाले तो गेन्स हो, हम कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं तो गेन्स हो। तो हर एक टाइप के गेन्स के लिए बहुत ही पता कि राहु का 11th हाउस में आना सबसे अच्छा होता है। तो अब ये आप लोग का ट्रांजिट है जिसमें कि बहुत टाइम से जो आपके पास्ट की चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं, बहुत टाइम से आप कर नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो टाइम है कि जब आप लोग करना स्टार्ट कर सकते हो। और अब जब आप लोग ये चीज़ें करना स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट होंगी मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है ये क्योंकि सोशल सर्कल का होता है तो कुछ आइडियाज़ आपको सोशल सर्कल से मिल जाए, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स है, हो सकता है कि जो आपने सोचा ही नहीं होगा ऐसे लोग आपको हेल्प करके चले जाए, फॉरेनर्स आके आपको हेल्प करके चले जाए, या वो कुछ आइडियाज़ आपको ऐसे दे के चले जाएं जो आप अपना खुद दिमाग लगा के एकदम डिफरेंट वे में उसका रास्ता चूज़ करके और उसको आप इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये टाइम है जब आप कोई नया चीज़ लाइफ में कर सकते हो जो लोग आपको बहुत नेम एंड फेम में याद रखेंगे उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो बहुत सोशल, बस एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, सोशल सर्कल्स तो बहुत बढ़ाएगा क्योंकि राहु एक्सपेंशन है, सोशल एक्सपेंशन है, नेटवर्क एक्सपेंशन है, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। अब जैसे आप लोग इसके थ्रू जाओगे, ठीक है, तो स्कैम भी सबसे ज़्यादा इसी में ही हो रहे हैं। जैसे आप लोग को पता होगा आजकल चैट जीपीटी भी आ गया है आपका, ठीक है, नई नए टेक्नोलॉजीज आ गई क्योंकि राहु क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी। तो आप लोग एक्सपेंशन कैसे करोगे, न्यू टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड में चीज़ें, और एआई में भी अभी बहुत गड़बड़ियाँ हो रही है। जैसे अभी लिबिट अभी का भी आया है, तो 2 कपल का है, उसमें बेबी आ गया जबकि उनके हाथ में कुछ और था। तो दिस इज़ व्हाट, स्कैम टाइप की चीज़ है। तो इन सब चीज़ों से आपको ऐसे बहुत बच के रहना है कि कोई आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, ठीक है। कोई आपको, जैसे आप लोग सोशल सर्कल नेटवर्क यूज़ करके कोई पेमेंट करे कुछ, तो हो सकता है कि आपको फुसला के वो पैसे निकाल के ले जाए। तो थोड़ा सा जो सोशल सर्कल से आप उठ रहे बैठ रहे हो, थोड़ा आपको क्रॉस चेक लगाना है कि वो नेटवर्क मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। बट थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए, हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कि अब जो राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5th 7th 9th, 5th दृष्टि आपके 3rd हाउस से पड़ेगी, सोशल नेटवर्क से यूट्यूब वगैरह में आप ग्रो कर सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। 7th हाउस आपका जहाँ केतु बैठा है वो हाउस तो मैं एक्सप्लेन करूँगी ही करूँगी। और आपका शादी, मतलब जो लोग शादी के लिए बहुत दिन से अटके पड़े हैं उनको लेकिन हाँ, जिसकी बिजनेस पार्टनरशिप है उसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। और राहु के लिए एक इंपॉर्टेंट, जो बड़े भाई बहन हैं जिनके, ठीक है, उनसे आपको थोड़ा सा रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। अब एरीज लगने वाला केतु ट्रांजिट कर रहा है आपके 5th हाउस में। अब राहु क्या है, एक्सपेंशन। राहु बोलता है नहीं भाई, आउट ऑफ बॉक्स सोचो, बहुत आगे का सोचो, फ्यूचर का सोचो, ये करो वो करो। केतु क्या है, पास्ट की चीज़ है, ठीक है, वो पास्ट की मेमोरीज को साथ में लेकर आता है। तो यही कॉन्ट्राडिक्ट होता है। राहु बोलेगा कि आपको इतना सोशल नेटवर्क मिल गया है, आप इनकी बातें फॉलो करो। केतु क्या बोलेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा। केतु क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, डिटैचमेंट है, लिमिट है। तो वो आपको हर एक चीज़ में लिमिट करने की कोशिश करेगा। अब आपकी जो दशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में ज़्यादा रहेगा। राहु की चले तो राहु, केतु की चले, अगर दोनों चल रही है तो दोनों का साइड बाय साइड रहेगा, ठीक है। और आपके चार्ट में कहाँ राहु केतु प्रेजेंट है उस पर भी बहुत डिपेंड करेगा। अब केतु 5th हाउस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंसीविंग लेडीज़ हैं, ठीक है, जो प्रेग्नेंट है, उनको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। दूसरी चीज़, अब हो सकता है क्योंकि 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, अब कुछ भी आप क्रिएटिविटी हॉबीज़ करते होगे, अब आप लोग को ना थोड़ा सा डिफरेंट वे में करने का मन करेगा, कुछ लोग को नहीं करने। अच्छा, 5th हाउस में केतु ट्रांजिट, बहुत लोग ना एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत आएंगे इस बार, टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, ऑकल्ट साइंसेस में बहुत लोग का, तांत्रिक क्रिया है, बहुत लोग का इंटरेस्ट जागेगा जिनका केतु 5th हाउस में है, ठीक है, और एरीज लगन वालों के लिए। और एजुकेशन, अब एजुकेशन जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे ना, तो आप लोग पढ़ते पढ़ते ना एक तो फोकस टूटेगा, और फोकस इसलिए टूटेगा कि आप लोग क्रॉस चेक करोगे
कि क्या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, मुझे कुछ और तो नहीं पढ़ना चाहिए था, कोई और डायरेक्शन में तो मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो ये केतु यहाँ पे एक आपके एजुकेशन पे क्रॉस चेक लगाने की कोशिश करेगा, जो कि अच्छा भी है ताकि आप बार बार सोचोगे। लेकिन बस ये केतु क्योंकि बहुत मल्टीपल चेंजेस कराता है, तो आप लोग बिना डिसीजन लिए चेंज मत करना, बिना सोचे समझे चेंज मत करना, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और थर्ड चीज़ आपके मैंने कंसीविंग का बता दिया, एजुकेशन का बता दिया। जो लोग स्टमक रिलेटेड ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है वो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, क्योंकि 5th हाउस का केतु स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। केतु की भी 3 दृष्टियाँ होती है। 9th हाउस पर जाएगी तो स्पिरिचुअलिटी बहुत आप बढ़ सकते हो आगे, जैसे मैंने ऑकल्ट साइंसेस में इन्वॉल्व कराएगा तो, और स्पिरिचुअल नॉलेज ले सकते हो। ट्रैवल के लिए केतु बहुत अच्छा है। और मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि राहु क्या करेगा, फॉरेन कम्युनिटी में आप लोग का उठना बैठना हो सकता है, या फिर कोई फार डिस्टेंस के लोग आपके आ सकते हैं जो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो केतु भी ट्रैवल करवाएगा उन तक जाने के लिए। आप हो सकता है उनकी बातों में आके कहीं उनके साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो, तो वो साइड बाय साइड चलेगा आपका। और केतु की 7 से वही है 11th हाउस में, तो अब क्या है, राहु आपको एक्सपेंशन देगा, सोशल नेटवर्क देगा। लेकिन वही चीज़ मैंने बताया, केतु क्या लिमिट करेगा कि सोच लो ये जो आप जिस पे बिलीव कर रहे हो कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इसलिए साइड बाय साइड चलते हैं। तो आप लोग क्रॉस चेक करोगे कि ये पर्सन है, इसकी इनको बात लेनी चाहिए, इस इंसान की नहीं लेनी चाहिए। तो ये आपको राहु केतु करवाएगा। और केतु की 9th दृष्टि आपके 1st हाउस में पड़ेगी, थोड़ा सा आप डिटैच होगे, ठीक है, चीज़ों से। जो अभी तक आप रूटीन वर्क में जो चीज़ कर रहे थे ना, अब रूटीन वर्क में नहीं करके थोड़ा डिफरेंट वे में करने की कोशिश करोगे। वैसे भी जो राहु 11th हाउस का आया है वो आपको मैंने बताया ना कि जो नॉर्मल लाइफ चले वो नहीं, नॉर्मल लाइफ से हट के कुछ चीज़ कराने की कोशिश करेगा आपको, ठीक है। तो एरीज लगन वालों के लिए अगर मैं शॉर्ट बात करूँ तो सोशल नेटवर्क बहुत बढ़ेगा, फॉरेन के कनेक्टिविटी बहुत हो सकती है, ट्रैवल आप लोग बहुत करोगे, सोशल नेटवर्क या सोशल मीडिया का यूज़ करके आप लोग कुछ चीज़ें करने की कोशिश करोगे। बहुत टाइम से जो चीज़ें आपकी रुकी थी वो आगे बढ़ेंगी। कंसीव करने वाली लेडीज़ को बहुत ध्यान रखना है। एजुकेशन पे क्रॉस चेक लगाएंगे आप लोग कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लॉटरी या सट्टा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इन सब चीज़ में जो ज़्यादा करते हैं, प्लीज़ ज़्यादा पैसे मत फंसाना, नहीं तो जो केतु लिमिट करता है ना आपको, वहाँ पे वो बहुत लॉस दे देगा, बहुत। क्योंकि राहु आपको एक्सपेंशन दे रहा है, वो सोशल नेटवर्क से मिला रहा है, वो आपका एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन केतु जो 5th हाउस में बैठा है वो लॉटरी सट्टे में बहुत आपको डुबा भी देगा। क्या होगा, राहु क्या एडिक्शन है तो वो आपको एडिक्ट करवाएगा, केतु आपको लिमिट करेगा, क्योंकि केतु 5th हाउस में एग्जैक्टली बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल नॉलेज आप लोग बढ़ा सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो करना चाहते हैं, मतलब दुनिया में फेमस होने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एरीज लगना आप लोग के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसको एक बार वीडियो को ध्यान से सुनना और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे ट्रांजिट बार बार नहीं आते हैं, ठीक है। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट लेकर आऊँगी टॉरस, जिसको हम वृष लगना भी बोलते हैं। वृष लगन आप लोग के लिए राहु ट्रांजिट करेगा आपके 10th हाउस में और केतु ट्रांजिट करेगा आपके 4th हाउस में। अब आप लोग का तो खैर पिछले साल का ट्रांजिट भी अच्छा था, राहु वालों के लिए ख़राब नहीं था, टॉरस वालों के लिए ख़राब नहीं था। अब राहु आपके 10th हाउस में, 10th हाउस भी राहु का कारक ग्रह होता है, मतलब राहु बहुत अच्छा करता है 10th हाउस में भी। और आप लोग के चार्ट के लिए तो सैटर्न भी बहुत योग कारक होता है, तो अगर सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो राहु आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब ये जो राहु है 10th हाउस किस चीज़ का होता है, करियर का। तो ये राहु यहाँ पे आपको काफ़ी हाई पोजीशन पे लेके जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी रोल आपको देगा। अभी तक जो मान लो बहुत लो लेवल पे थे और लीडरशिप क्वालिटी पे नहीं जा पाते, प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, अब ये टाइम है कि आप लोग को प्रमोशंस मिलेंगे। इससे पहले ट्रांजिट ने आपको सोशल सर्कल बढ़ाया, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना किया, वो सब किया। अब वही नेटवर्किंग आपको काम आएगी, किस चीज़ के लिए, प्रमोशंस के लिए, लीडरशिप क्वालिटी में आगे जाने के लिए, ठीक है। जो लोग मेनली आईटी सेक्टर्स में कर रहे हैं, एमएनसीज में, फॉरेन कनेक्शन में जॉब्स कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रमोशंस आगे ले सकते हैं, उन लोग को अच्छी इंक्रीमेंट मिल सकती है, अप्रेजल बहुत अच्छा मिल सकता है, ठीक है। जो लोग बहुत टाइम से कोई कम्युनिटी को मैनेज कर रहे थे, नहीं कर पाते, बहुत प्रॉब्लम आई थी, अब वो टाइम है कि उस कम्युनिटी को आप बहुत आगे तक लेके जा सकते हो, ठीक है। नेम एंड फेम का टाइम है। तो राहु का जो ये 10th हाउस का है ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है, बस कर्म अच्छे करने, क्योंकि 10th हाउस कार्मिक भी होता है, तो कुछ गलत रास्ते पे नहीं चलना, नहीं तो ये राहु आपको परेशान करेगा। सही रास्ते पे चल के आपको ये सारी चीज़ें करनी है। एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि राहु 10th हाउस में थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी दिखाता है, और 11th हाउस का राहु थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी प्रॉब्लम करेगा, तो ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है आपके, ठीक है।
और जो आप राहु 10th हाउस का जो अर्निंग कराएगा आपको, वो आप अपने फैमिली के लिए ज़्यादा कमाओगे, क्योंकि जो राहु होता है वो टॉरस साइन में एक्सॉल्टेड भी रहता है, ठीक है। तो अब फैमिली के लिए जैसे आप कुछ भी कमा रहे हो तो फैमिली के लिए कमाओगे, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, मम्मा के लिए, पापा के लिए, तो फैमिली के लिए कमाओगे, ठीक है। और जो कमा भी रहे हो ना, राहु आपको और अच्छा इम्पैक्ट दे तो उनके लिए कुछ खरीद के भी आप उनको दे सकते हो। अपने फैमिली के लिए जो अपने पर आया आपकी अर्निंग है, थोड़ा सा पैसा गिफ्ट लेकर आओ उनके लिए, उनको गिफ्ट प्रेजेंट करो, तो ये राहु आपका और अच्छा आपको यहाँ पे करेगा आपके लिए। अब यही जो राहु है मैंने बताया कि करियर बेस्ड के लिए बहुत अच्छा है, कर्मा अच्छे करने हैं, लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिक्स कराएगा और बॉस से थोड़ा सा आप लोग को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बॉस से ज़्यादा आप लड़ाई झगड़ा मत करें तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5th दृष्टि 2nd हाउस पे। सेविंग्स बहुत बढ़ेंगी, अर्निंग अच्छी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग फैमिली से थोड़ा दूर जा सकते हो, लड़ाई होगी इसलिए नहीं, कमाने के लिए। मैंने बताया ना राहु यहाँ का क्यों कमाने बोल रहा है, फैमिली के लिए। तो आप फैमिली में रह के तो हर कोई नहीं कमाता, जैसे एमएनसीज है तो घर से दूर रह के कमाना पड़ता है, तो फैमिली से दूर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। सेविंग्स अच्छी रहेंगी, ठीक है। बाहर का खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है। अवॉइड क्यों करना है, 2nd हाउस आपका फूड का है, गड़बड़ खाओगे तो यही राहु की 6th हाउस पे भी दृष्टि है, 9th दृष्टि, तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे 7th हाउस को मैं केतु के साथ एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, वो उसको मैं एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगी। राहु की दृष्टि जो 6th हाउस में पड़ रही है, थोड़ा सा आप लोग के सामने एनिमीज तो एक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े में पड़ना ही, ठीक है। और जो लोग लोन लिए हैं ना, टाइम टू टाइम लोन पे करने की कोशिश करो। पैसा आ रहे हैं, सेविंग्स बढ़ रही है, लोन भी दो। ऐसे नहीं कि पूरा खर्चा अपने फैमिली के लिए कर लिया, नहीं भाई, पहले लोन निकालो फिर फैमिली के लिए खर्चा करना, ठीक है। सब चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब केतु आपका ट्रांजिट कर रहा है 4th हाउस में। केतु क्या है, राहु एक्सपेंशन है, तो ग्रोथ देगा, किस में देगा, आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे। मान लो कोई कोडिंग कर रहा है या कुछ है, कोई मान लो एक ऐप बना रहा है, तो उसने इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐप बना दिया कि वो एकदम से इंस्टेंट चीज़ है, तो एकदम रातों रात फेमस हो गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट राहु इज। केतु क्या है, लिमिट है। केतु क्या करता है, एक बाउंड्री सेट करता है कि इसी बाउंड्री के अंदर करना है, डिटैच करता है वहाँ से। अब 4th हाउस किस चीज़ का हो गया, मम्मा का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, व्हीकल का हो गया, एक्चुअल हैप्पीनेस। अब केतु एक्चुअल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, जब आप पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने को डिटैच कर दोगे, तो स्पिरिचुअलिटी पे, एक्चुअल अपने इनर हैप्पीनेस पे आप फोकस करना स्टार्ट करोगे। वैसे ही मैंने बताया फैमिली से दूर जाओगे तो 4th हाउस आपके मम्मा का भी होता है, तो मम्मा से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, या फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, आप किसी भी वे में ले सकते हो। जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग क्रॉस चेक करेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इस डायरेक्शन में लूँ, इस डायरेक्शन में लूँ, ये घर लूँ, वो घर लूँ, तो केतु आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल देगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी का प्लैनेट भी होता है, तो आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये प्रॉपर्टी मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है। इसलिए प्लीज़ अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो थोड़ा लेट ले लेना, या फिर किसी और की हेल्प लेके लेना, लेकिन ख़राब या इलीगल वे में प्रॉपर्टी मत ले लेना, ठीक है। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि फायरी एनर्जी है, फायर एनर्जी है, तो कुछ गड़बड़ प्रॉपर्टी ना आ जाए, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी ना आ जाए कि जो वास्तु के अकॉर्डिंग ही नहीं है, तो सब गड़बड़ शड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को चोट वगैरह का ध्यान रखना है, ठीक है। और मम्मा की हेल्थ का भी थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा केतु के टाइम पे। इनहेरिटेंस वालों के लिए अच्छा है कि आप लोग को थोड़ा सा इनहेरिटेंस मिल सकता है, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन वही है कि एक्सीडेंट, चोट वगैरह, इन सब चीज़ से 4th हाउस से केतु के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। जो लोग ड्राइव करते हैं, बहुत सेफली आप लोग को ड्राइव करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी वो व्हीकल खरीदी, नई व्हीकल आई और आज इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो एकदम दौड़ा डाली, ऐसा मत करना भाई। 4th हाउस का केतु है, थोड़ा सावधानी रख लेना एक साथ, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि केतु की 5th दृष्टि आपके 8th हाउस पे, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बहुत अच्छा है आप लोग के लिए, रिसर्च साइड के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उन सब चीज़, क्योंकि केतु क्या है आपका, राहु आपका इल्यूजन थॉट है, तो केतु भी आपका मेडिटेशन है, साधना है, और थोड़ा पास्ट कर्म से रिलेटेड फ्यूचर के लिए इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो उस वे से आप यूज़ कर सकते हो। और केतु की वही है कि 7 दृष्टि आपके करियर पे है, तो एक लिमिट लगाएगा। लिमिट कैसे लगाएगा कि मान लो आप मेहनत करो, खूब कमा रहे हो, एकदम भूल ही गए कि मैं किस राह पे चलते हुए कमा रहा हूँ, तो केतु बोलेगा नहीं भाई रुक जा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आगे गड्ढा है, गिर जाओगे, ठीक है। तो ये केतु काम करेगा आपको। केतु की 9 दृष्टि आपके 12th हाउस पे, तो केतु का जो ट्रांजिट है,
टॉरस वाले आप लोग जो भी अभी तक धर्म में नहीं थे, इस साल है आप लोग साधना में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि 4th हाउस एक्चुअल पीस का सब इंटरलिंक्ड है। 8th हाउस आपका ऑकल्ट साइंसेज या डीप नॉलेज का, और 12th हाउस आपके मोक्षा का, ठीक है। तीनों आप केतु आपके इंपॉर्टेंट हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है, जो कि साधना के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने आप को डिटैच, कभी कभी हमको ना हर एक इंसान से डिटैच करने की जरूरत होती है, कि हम अपने आप को पहचान पाते हैं, अपनी गलतियां देख पाते हैं, या फिर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ, अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं अच्छी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। हम एक्चुअल हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए केतु बहुत अच्छा है। तो टॉरस राशि वालों के लिए कंक्लूड कर देती हूँ मैं शॉर्ट में। राहु 10th हाउस में गुड फॉर करियर प्रॉस्पेक्ट, करियर में आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स कुछ कंपनी जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, फॉरेन कनेक्शन जो एमएनसी से, उनके लिए बहुत अच्छा है, कोडिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी रोल में जाने के लिए बहुत अच्छा है। सेविंग्स भी बहुत होगी क्योंकि पैसा आएगा, लेकिन फैमिली से दूर जा सकते हो कमाने के लिए, और बाहर का खाना नहीं खाना है, नहीं तो स्टमक अपसेट या फिर ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि मम्मा से भी दूर जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली से दूर जाओगे तो मम्मा से भी दूर जा सकते हो। मम्मा के हेल्थ का ख्याल रखना है थोड़ा सा। एक्चुअल हैप्पीनेस है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मोक्षा का, एक्चुअल ऑकल साइंसेस का या फिर स्पिरिचुअलिटी नॉलेज लेने का सबके हाउसेस एक्टिव है, तो बहुत अच्छे आप साधना में इन्वॉल्व हो सकते हो। जो लोग न्यू टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी वगैरह सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जो लोग थोड़े से एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, जो केतु है, और जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो एक बस सोच लेना, समझ लेना, देख लेना प्रॉपर्टी है, कार है, कौन सी अच्छी है, और ड्राइव बहुत सेफली करना है। एक्सीडेंट्स और चोट वगैरह से आप लोग को बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी है, और मल्टीपल चेंजेस मत करना इस साल, क्योंकि केतु की दृष्टि भी 10th, राहु तो आपको आउट ऑफ बॉक्स दे रहा है, तो आप हो सकता है कि मैं इस कंपनी में भी कमा लूँ, उसमें भी कमा लूँ, ये भी ऐसे मत